नमस्कार। कल हमने पढ़ा था अनंत रेखीय आवेश के कारण उससे किसी बिंदु की दूरी पर विद्युत क्षेत्र, जैसे अनंत लंबाई का एक रेखीय तार है जिस पर कुछ धनावेश है, इसे समान रूप से वितरित है। इस पे इसका रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व मतलब 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश होता है वही उसका रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो इसके कारण हमने कल निकाला था किसी r दूरी पर स्थित बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र आता है वो आता है E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसकी दिशा किस तरफ आती है, r वाली तरफ, मतलब r कैप। तो ये हमने कल पढ़ लिया था अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। आज इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश, ये अनंत रेखीय आवेश हो गया, इसके चारों ओर ऐसे वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। यदि लैम्डा बराबर 10 की घात -6 सेंटीमीटर इनवर्स, लैम्डा के अंदर का 10 की घात -6 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -6, लेकिन हमको लैम्डा क्या चाहिए, 1 मीटर में कितना है, 1 सेंटीमीटर में कितना है, तो मीटर में कितना होगा 100 से गुणा कर दो, मतलब 10 की घात -4 मीटर इनवर्स। तो है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग याद करो। अब देखो, अगर आपने क्लास 11th में वर्ताकार गति पढ़ी होगी तो वर्ताकार गति में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। कोई ना कोई ऐसा बल होना चाहिए जो इस गति प्रदान करने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करे। तो अभिकेंद्रीय बल होता है mv² अपॉन r, जहां पे m होता है जो भी कण घूम रहा है उसका द्रव्यमान, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m इलेक्ट्रॉन, वेग v इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, और r जिस त्रिज्या में घूम रहा है। अब देखो, मान लो ये यहाँ पे r त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, जो ये बिंदु है इससे r दूरी पर हमको एक विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। क्यों, वो हम देखते हैं कि अगर ये वर्ताकार पथ पर घूम रहा है तो इसे कोई ना कोई बल ऐसा होना चाहिए जो इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करे। तो अभिकेंद्रीय बल होगा यहाँ पे विद्युत बल के, विद्युत बल क्या है, F बराबर Q इंटू ई के बराबर होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर जो विद्युत बल है वो इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है, मतलब mve² अपॉन r इक्वल्स टू Q। Q मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, यहाँ पे हम ही रहने तो कंफ्यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश E के बराबर, और यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र। अब देखो, हमने r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाला था कल, इस अनंत लंबाई के तार के कारण वो आया था लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिशा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, यहां से r कैंसिल हो गया, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन का वेग, मतलब ve² इधर रहने दो, e लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, और ये m इधर भाग में आ जाएगा। हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इधर स्क्वायर में है तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल e लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। हमको E का मान पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। लैम्डा का मान हमको दे रखा है 10 की घात -4 मीटर इनवर्स है। 2 इंटू पाई का मान पता है, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है। तो इसको हम सोल्व करके आसानी से इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली मेन बात यही थी, क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत बल है वो इसको विकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है, तो जो विद्युत बल है वो विकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। और विद्युत बल के लिए हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, I बराबर Q इंटू ई। विद्युत क्षेत्र हमने कल निकाला था अनंत लंबाई के तार के कारण, तो इसलिए एक इजी सा क्वेश्चन था। देखो, कल वाला जो फॉर्मूला था उसमें कोई कुछ दो ग्राफ रह गए हैं। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें हम दो ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहला विद्युत क्षेत्र वर्सेस दूरी, मतलब तार से दूरी के बीच में हम ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, अगर हमको पता है यदि y समानुपाती 1/x हो तो कैसा ग्राफ बनता है, अति परवलयाकार ग्राफ। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आयतीय अति परवलय, मतलब यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र आ गया, यहाँ पे दूरी आ गई। यदि y समानुपाती 1/x और y और x के बीच में ग्राफ बनाना तो बनता है आयतीय अति परवलय, इस तरह से कुछ। तो ये हो गया अति परवलयाकार ग्राफ, ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में ग्राफ। अब अगर हमको दे दे कि विद्युत क्षेत्र और 1/r के बीच में ग्राफ, देखो
विद्युत क्षेत्र देखो 1/r के सीधे समानुपाती है, या r के व्युत्क्रमानुपाती था लेकिन 1/r के सीधे समानुपाती है। तो जब सीधे समानुपाती होती है तो ग्राफ कैसा बनता है, सरल रेखीय इस प्रकार। तो इस प्रकार ये दो ग्राफ थे, इनको भी आप देख लेना, आवश्यकता है छोटा सा लेकर। अपना जो दूसरा अनुप्रयोग है गाउस के नियम का, वो है, पहला अनुप्रयोग था अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरा है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक, यहाँ पे पट्टिका लग रहा है, पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब कोई शीट जैसे बोर्ड मान लो, अगर एक उच्चालक है, लकड़ी है, एक उच्चालक है, तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हम जैसे इसको 3D में दिखाने के लिए ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं। ये हमको मान लो कोई शीट दे रखी है ऐसे, और ये है उच्चालक शीट है, इसके कारण हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो हम कैसे निकालेंगे, इस पर देखो अगर हमको आवेश दिया गया है तो ये इसके पूरे आयतन में फैलेगा। आपको एक बात पता होगी कि उच्चालक को जो दिया गया आवेश है उसको पूरे आयतन में फैल जाता है, लेकिन जो उच्चालक के कारण तो वही का वही रह जाता है, लेकिन जो सुचालक होते हैं उनको दिया गया आवेश उनके बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है। तो ये एक उच्चालक पट्टी का इसको आवेश दिया गया है, तो जिसको दिया गया होगा वही रह जाएगा, या फिर इसके आयतन में संग्रहित रहेगा अंदर की तरफ। ये हमको एक शीट दे दी ऐसे, जिसको मतलब इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ पूरा आवेश है वो है प्लस 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 धन आवेश दिया गया है। अब हमें निकालना है मान लो इससे बाहर की तरफ ऐसे, ये तो दिखने में ऐसे दिख रहा है लेकिन हमको इसे बाहर की तरफ निकालना है, वो इससे निकालना है मान लो कुछ r दूरी पे। अगर हमको निकालना है इस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, तो देखो वो कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, गाउस का नियम लगाना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था कि हमें निकालनी होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला है, दो अल्पांश ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और उनके जो घटक है वो साइन घटक कैंसिल हो जाएंगे। मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया है, थोड़ा सा सही बना लेते हैं। तो अगर हमें इसके कारण ऐसे निकालना है, ये बाहर की तरफ है ऐसे, तो इनके जो कोस घटक है वो तो जुड़ जाएंगे और साइन घटक कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसका बचेगा सिर्फ DE cos थीटा, DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा। अगर कोई से भी यहाँ पे अगर हमने दो अल्पांश लिए तो, और इनके पूरे आयतन के अंदर धनावेश फैला हुआ है। तो इसमें कुछ नया नहीं था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दिशा आ जाएगी इस तरफ। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट होता है कि गाउसियन पृष्ठ बनाना। एक ऐसा पृष्ठ बनाना है जिसके कारण वो बिंदु भी आ जाए और ये पृष्ठ भी आ जाए। तो देखो हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं, जैसे ऐसे। अब देखो ये कैसी है, ये डायग्राम है, जैसे ये सीट है और यहाँ पे इसमें पूरा धनावेश मिला हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसा। एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, जैसे कोई पाइप है, ये इसके यहां से जा रहा है, इसको पार करके पीछे की तरफ जा रहा है ऐसे। अगर इसका अनुप्रस्थ काट ले तो ये इसके अंदर जा रहा है, बाहर भी है और पीछे की तरफ भी है। ये आपको दिखने में ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन ये इस तरह से है। अब देखो इसकी हम सतह ले लेते हैं। बेलन की 3 सतह बताई थी, इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो और इसको S3 मान लो। और इसका जो सरफेस एरिया, मतलब ये जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल S है। इधर भी S होगा, इधर भी S होगा, क्योंकि दोनों सिरे समान है। ये हो गया हमारा काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ। अब हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र। तो देखो हम क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूला है, समेशन वंश समाकलन E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर जगह यही काम में आएगा। मतलब हमें अलग अलग जो सरफेस है उसके कारण विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ समाकलन करना है, और समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो गाउस का नियम था उसके बराबर रख देना है। तो देखो तीनों सरफेस के लिए हम लगा देते हैं S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q। समेशन q क्या होता है,
जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिए उसके अंदर का कुल आवेश हमको दे रखा है। मान लो ये जो शीट है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? सिग्मा। मतलब जैसे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश होगा वही उसका सिग्मा हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये शीट है, अचालक शीट, उसके ऊपर ऐसे 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 पूरी पे धनावेश फैला गया और हमने यहाँ पे ऐसे अपनी गाउसियन पृष्ठ का ये बेलन बनाया है। तो हमको सिर्फ कितना सा आवेश चाहिए? हमको सिर्फ उतना सा आवेश चाहिए जो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आए। और उसको कैसे निकालेंगे हम? अगर मान लो हम इस 1 मीटर स्क्वायर या एकांक क्षेत्रफल का जो आवेश है उसको इसके क्षेत्रफल से गुणा कर दे तो जो इस बेलन के अंदर जो आवेश आएगा वो आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल हमने देखो आधार का क्षेत्रफल क्या लिखा है? एस। ये तो ऐसा दिख रहा होगा लेकिन ये रियल में ऐसे है तो ई इंटू एस। ये क्या हो जाएगा? जो ये क्षेत्रफल है या फिर जो अपनी गाउसियन पृष्ठ है इसके अंदर जो टोटल आवेश है वो क्या जाएगा? एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल का आवेश गुणा इसका क्षेत्रफल। मतलब ये आ जाएगा सिग्मा इंटू एस बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो S1 के लिए देखो S1 सरफेस कौन सी है? ये हमने क्या देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आई थी वो आई थी इस दिशा में। क्यों? क्योंकि उनके जो साइन घटक थे वो विपरीत दिशा में थे इसलिए कैंसिल हो गए थे, लेकिन जो कोस घटक है वो क्षैतिज दिशा में इसलिए जुड़ गए थे। अब हमें देखना है कोण। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और सरफेस जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस दिशा में, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। मतलब ई डी एस कोस 90। ये हो गया S1 के लिए। अब S2 के लिए, S2 सरफेस कौन सी है? ये वाली। इसके कारण देखो विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में और क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में। मतलब कोण कितना है? 0 डिग्री। ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस S3 सरफेस के लिए ई डी एस कोस कितने डिग्री है? अब देखो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि विद्युत क्षेत्र वो इसी दिशा में। ये तो हमने निकाला था शीट के इस दिशा में, मतलब इस बोर्ड के इस जो अपनी तल वाली दिशा है इस दिशा में निकाला था तो इस दिशा में आएगा। अगर हम इस बोर्ड के पीछे वाला जो एरिया है उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो इस दिशा में आएगा और बोर्ड के इस दिशा में वो इस दिशा में आएगा। मतलब जो बोर्ड के पीछे वाला भाग है या फिर जो शीट के पीछे वाला एरिया है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में आएगा। मतलब इस तरफ इस दिशा में और इस तरफ इस दिशा में। तो इसमें भी देखो विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है उसके बीच में कोण कोस 0 डिग्री बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कोस 90 का मान 0, यहाँ पे ई इंटू डीएस का समाकलन हमने क्या लिए थे? यहाँ पे अल्पांश लिए थे तो डीएस का पूरे को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा? इसका पूरा क्षेत्रफल बनेगा आधार का। मतलब ई इंटू एस और कोस 0 का मान 1 प्लस इसमें भी देख लो ई इंटू डीएस का समाकलन एस कोस 0 का मान 1 बराबर सिग्मा एस बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या हो गया? ई एस और ई एस 2ES बराबर सिग्मा एस बट्टा एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कट गया, हमारे पास क्या आ गया? ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें एक बात आपको आश्चर्यचकित कर देगी कि जो ये विद्युत क्षेत्र है ये क्या है? दूरी पे निर्भर नहीं है। मतलब इस बोर्ड के कारण आप यहाँ पे ले लो, चाहे इसके बिल्कुल पास ले लो, चाहे दूर ले लो, सभी जगहों पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार हमने एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने निकाला कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। तो हमारे ये सामने आया कि जो पृष्ठ है उसके सामने वाली दिशा में तो इस तरफ है और जो पीछे वाली दिशा में उसमें उस तरफ है, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर नहीं है, सिर्फ क्षैतिज दिशा में है। उसके बाद हमने एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ का चयन किया जिससे कि हम कुछ अल्पांश ले सके और इसका समाकलन कर सके। तो हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले लिया जो इस तरह से बाहर है और इस तरह से अंदर भी है। फिर हमने अलग अलग सरफेस के लिए समाकलन कर दिया। फिर हम कोण देखे कि विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश उनके बीच में कोण का पता करके, और जो टोटल आवेश है वो टोटल आवेश आ गया, पृष्ठ आवेश घनत्व को उस क्षेत्रफल से गुणा कर दिया जिसके अंदर गाउसियन पृष्ठ बना हुआ है। इस प्रकार हमारे पास कुल आवेश आ गया जो उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर है। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया विद्युत क्षेत्र, वो है सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में, विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में।
तो इस फॉर्मूले में आसानी से देख पा रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर निर्भर नहीं है। तो आप चाहे दूरी को कितना भी बढ़ा दो, विद्युत क्षेत्र उतना का उतना नियत रहेगा। तो ये बन गया विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में ग्राफ। फॉर्मूले पे बेस्ट एक जैसा क्वेश्चन है कि एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है, तो परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो देखो हमने पिछले वाला जो डेरिवेशन है उसमें सूत्र निकाला था E बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। हमको देखो क्या पता है, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है। एप्सिलॉन नॉट का मान मतलब निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। इसका मात्रक आप देख लेना विद्युत क्षेत्र। तो इसमें हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया, हमको चाहिए अब सिग्मा का मान। तो देखो सिग्मा का मान आप कैसे निकालोगे? सिग्मा की सबसे पहले तो आपको परिभाषा आनी चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। तो देखो हमको क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसमें आवेश कितना है 17.70 माइक्रोकूलम। हमको चाहिए 1 मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर को सॉरी मीटर स्क्वायर में चाहिए। 1 सेंटीमीटर में इतना है तो मीटर में कितना होगा? तो अगर 1 मीटर होता तो 100 से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे? 10 की घात 4 से माइक्रोकूलम। यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे। यहाँ पे हमको भाग नहीं देना है, हमको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में दे रखा है और 1 मीटर में पूछा, मतलब जो संख्या आएगी वो इससे तो ज्यादा ही आएगी। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता तो 100 से गुना हो जाता, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 से गुना हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिग्मा का मान आ गया या फिर 1 मीटर स्क्वायर में जो आवेश का मान आ गया वो आ गया 17.70 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। सॉरी माइक्रो भी है, गुणा में माइक्रो मतलब 10 की घात -6 कूलम। तो ये आ गया 17.70 गुणा 10 की घात प्लस का 4 माइनस का 6 -2 कूलम। अब देखो हमारे पास सिग्मा भी है और एप्सिलॉन नॉट भी है, तो हम आसानी से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। अपना तीसरा अनुप्रयोग है गाउस का नियम का, वो है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका। जो पिछली बार वाला जो डेरिवेशन था उसमें थी अचालक पट्टिका, इस प्रकार इस बार है चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि चालक और अचालक पट्टिका में मूलभूत फर्क यही है कि अचालक को जो आवेश दिया जाता है वो उसका वहीं पे रह जाता है, लेकिन जो चालक को आवेश देते हैं वो उसके सिर्फ बाहरी पृष्ठ में फैलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अचालक पट्टिका है उसके आंतरिक भाग में भी कुछ आवेश होता है, लेकिन जो चालक पट्टिका है उसके सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर आवेश होता है, उसके आंतरिक भाग में आवेश शून्य होता है। तो समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका का कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम एक चालक पट्टिका बना लेते हैं। तो देखो ये इसका बाहरी पृष्ठ है, ये बाहर वाला। तो हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने की जरूरत नहीं, हम पिछले 2 डेरिवेशन में कर चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, क्षैतिज दिशा में आएगी। अब हमको गाउसियन पृष्ठ बनाना है। तो देखो इस प्रकार इस बार देखो जो बैनर बनेगा वो आधा ही बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, मतलब उसके आर पार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमको पता है कि जो चालक पट्टिका होती है उसके आंतरिक भाग में आवेश शून्य होता है, इसलिए हम जो गाउसियन पृष्ठ है वो उसके बाहरी पृष्ठ तक ही सीमित रखेंगे, उसके अंदर तक नहीं इसको बनाएंगे। लेकिन जो अचालक पट्टिका होती है उसके आंतरिक भाग में कुछ आवेश होता है, इसलिए हमने दोनों तरफ बेलन बनाए थे। इस बार हम एक ही तरफ बनाएंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला बंद समाकलन E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। सरफेस ले लो, एक सरफेस आ जाएगी ये S1, एक सरफेस आ जाएगी ये S2, और इधर कोई सी भी सरफेस है ही नहीं, सिर्फ 2 सरफेस है। तो जो आ जाएगी S1 के लिए E डॉट ds या फिर E ds cos थीटा प्लस सरफेस 2 के लिए E ds cos थीटा इक्वल्स टू समेशन q। समेशन q मतलब कुल आवेश। अगर हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल S ले ले और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा ले ले, तो जो S क्षेत्रफल है उसके अंदर जो टोटल आवेश हो जाएगा वो आ जाएगा कितना, सिग्मा इनटू S, पिछले क्वेश्चन की तरह बट्टा एप्सिलॉन। अब देखो S1 सरफेस, इधर विद्युत क्षेत्र है,
इधर क्षेत्रफल से दिशा दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो cos 90 का मान 0 हो गया। एस टू सरफेस के लिए इधर ही विद्युत क्षेत्र है और इधर ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, तो cos 0 और cos 0 का मान 1, मतलब यहाँ पे कितना बचा, ई बाहर आ गया और समाकलन ds इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का समाकलन क्या हो गया, ds का समाकलन हो गया पूरा क्षेत्रफल मतलब s इक्वल्स टू सिग्मा s बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कट गया, तो हमारे जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो आया सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अचालक पट्टिका और चालक पट्टिका में मेन फर्क क्या है कि अचालक पट्टिका में तो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चालक पट्टिका में था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फर्क क्यों आया, क्योंकि चालक जो पृष्ठ होता है उसको दिया गया आवेश उसकी सिर्फ बाहरी सतह पर ही रह जाता है। इसके काफी अनुप्रयोग भी है, जैसे मान लो कोई कार है और वो पूरी तरह से बंद है, तो अगर कहीं पे बिजली गिर रही है, अगर इस कार के ऊपर गिर जाए तो आपको उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो कार है उसका बाहरी पृष्ठ क्या होता है, चालक पृष्ठ होता है, तो जो उसको आवेश आएगा जो विद्युत के कारण बिजली के कारण वो उसकी सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर ही रह जाएगा, उसके आंतरिक सतह में नहीं जाएगा, इसलिए उसके अंदर रहना ही सुरक्षित रहता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि चालक पट्टिका को जो आवेश देते हैं वो उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। अब हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ इसके बीच में बनाएंगे विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में। तो इसमें भी देखो दूरी पर निर्भर नहीं है, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के साथ नियत रहेगा। एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ बना लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व के बीच में, मतलब अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व बता दें तो देखो विद्युत क्षेत्र वो पृष्ठ आवेश घनत्व के सीधे समानुपाती है, सीधे समानुपाती होते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है। तो यह हो गया समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। एक और इजी सा क्वेश्चन है, एक समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व हमको सिग्मा दे रखा है, पट्टिका के कारण उसके पास रखे -2 के आवेश पर बल ज्ञात करें। तो देखो ये हमारी चालक पट्टिका हो गई, इस पर सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, हमें निकालना है इसके पास मान लो यहाँ पे कोई -2 के आवेश रखा है, तो इस पर बल निकालना है। तो सबसे पहले तो बल की दिशा देख लेते हैं, तो बल की दिशा किस तरफ आएगी वो भी हम देखेंगे। बल कैसे निकालेंगे हम, तो बल का एक ही फॉर्मूला होता है जो हम आवेश से कोरिलेट कर सके, वो होता है बल बराबर Q इंटू E। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के कारण किधर होगी, इस तरफ, और हमें पता है कि जो ऋणावेश पे बल लगता है वो लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब इस पर आवेश लगेगा इस तरफ, तो मतलब हमको दिशा तो पता चल गई बल की। अब हमें निकालना उसका परिमाण, तो E बराबर Q इंटू E। Q कितना दे रखा है -2Q, आवेश -2Q दे रखा है, तो -2Q गुणा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र हमने निकाला था चालक पट्टिका का कारण होता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे हम माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि हमको दिशा पता चल गई है, हम यहाँ पे सिर्फ परिमाण ले रहे हैं, और दिशा किस तरफ आ जाएगी, इसकी विपरीत दिशा में या फिर पट्टिका की ओर। तो जो बल हो गया वो हो गया 2Q इंटू सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। एक इजी सा क्वेश्चन था।